नमस्कार किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ये सरसों में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं या पहली सिंचाई हो या दूसरी सिंचाई, अगर आपने सरसों की खेती की है तो सरसों की सिंचाई के साथ कौन सी ऐसी खाद डालें जिससे सरसों की जो उत्पादन है ज़्यादा मिल सके, सरसों की जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ जल्द हो सके, दाना चमकीला एवं वजनदार हो सके, अधिक तेल की मात्रा निकल सके। और पहली सिंचाई कितने दिन बाद करें एवं दूसरी सिंचाई पहली के अंतराल में कितने दिन का अंतराल पे दूसरी सिंचाई करें, तो पूरी जानकारी दी जाएगी। फसल अवधि को कम से कम अवधि में कैसे तैयार कर ले फसल को, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो किसान भाइयों, बात आती है कि आपने सरसों की खेती की है, अगर आपने पहली सिंचाई के बारे में सोच रहे हैं कि कितने दिनों में पहली सिंचाई होनी चाहिए, तो सरसों की खेती आप 30 से 40 दिन में पहली सिंचाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करती है आपके एरिया के टेम्परेचर के ऊपर। आपके एरिया में अगर समय से धूप आ जाती है तो आपको इससे कम समय में भी सिंचाई कर देनी है। तो ये तो रही सिंचाई की बात, और पहली सिंचाई के कुछ दिनों बाद आपको दूसरी सिंचाई भी कर देनी है। अब बात आती है सिंचाई कर लेते हैं, तो सिंचाई करने के बाद सभी किसान भाइयों को मन में एक सवाल आता है कि सिंचाई के साथ हमें कौन सी खाद देना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे बात आती है खाद की, तो आपको तो सबसे पहले आपको 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा देनी है सरसों की खेती में। और बात आती है आपने बिजाई के समय डीएपी दिए थे, जो मिट्टी में सल्फर दिए थे, और सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है एसएसपी। अगर ये दोनों डीएपी सल्फर या डीएपी एसएसपी ये दिए हुए हैं तो आपको सिंचाई की बात देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बिजाई के समय डीएपी दिए और सल्फर नहीं दिए थे, तो आपको क्या करना है, सल्फर की मात्रा आपको देना है, जो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का छिड़काव भी करना है और यूरिया का छिड़काव भी करना है। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है फंगस की रोकथाम आपको सल्फर से भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ओवरऑल पूरे पोषक तत्व कोई एक खाद से हो जाए, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा इफको कंपनी का जो सागरिका आती है, जिसमें सभी प्रकार की पोषक तत्व उपलब्ध होती है। तो आप ओवरऑल सभी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो सागरिका में जो है कि पूरे प्रकार की पोषक तत्व मिल जाती है, जो आपको कम खर्च में हो जाएगी। 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इफको की सागरिका देनी है। तो आप चाहे तो सागरिका दे सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे डीएपी अगर बिजाई के समय नहीं दिए हैं तो आपको डीएपी देना है, सिंचाई के समय यूरिया देना है, सल्फर देना है या एसएसपी देना है। तो अगर हम बात करें आप सागरिका दे रहे हैं तो इफको की जो सागरिका आती है, ये देने के बाद आपको जो है फलिया जो है चमकीला होगी, उसके बाद फलिया वजनदार होगा, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी, टहनी की ग्रोथ होगी। तो ये ओवरऑल सभी फायदा आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये दे रहे हैं तो इसके साथ आपको ध्यान देना है NPK 005, यानी कि NPK 005 सल्फेट और पोटाश जो है ये आपको 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। अगर आप चाहे तो NPK 005 न देकर आप यहाँ पे MOP दे सकते हैं 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। MOP भी जो है 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप देते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपको। अगर आप चाहे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट जो होती है इसका, जिसमें 33% होता है जिंक सल्फेट की मात्रा, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो इस तरीके से आप सरसों की सिंचाई के साथ ये सारी खाद डाल सकते हैं, जिससे आपकी सरसों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।